हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में लोग बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं और कुछ लोग तो इसका नाम लेने से भी डरते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में इतनी अफवाहें फैली हुई है लेकिन सच कुछ भी नहीं। रात की खामोशी, पुरानी दीवारें और उनके बीच छुपे हुए बहुत से राज। वेलकम टू द पोस्टमार्टम हाउस। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अफवाह यह है कि रात में पोस्टमार्टम इसलिए नहीं होते क्योंकि मोर्चरी के अंदर पूरी आत्माएं एक्टिव हो जाती है, लेकिन इसका साइंटिफिकली कोई लेना देना नहीं है। दूसरी और बड़ी अफवाह यह है कि बॉडी मूव करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यह सिर्फ मसल रिलैक्सेशन, टेम्परेचर चेंज या नर्व सेटलिंग की वजह से टीनी नेचुरल इफेक्ट होते हैं, कोई पैरानॉर्मल नहीं। और यह अफवाह शायद कोई मूवी का सीन देखकर फैली हुई है। तीसरी अफवाह यह है कि लाइट खुद ब खुद ऑन ऑफ होती है। इसका फैक्ट यह माना जाता है कि किसी पुरानी बिल्डिंग्स में वायरिंग इशू के कारण शायद यह कहीं हुआ होगा और लोगों ने इसका इशू बना लिया। और भी बहुत सी अफवाहें हैं। स्टाफ को शैडो फिगर्स दिखाई देती है। फ्रिज का डोर खुद ब खुद खुलता और खुद ब खुद बंद होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यह सिर्फ अफवाहों में ही है। असलियत तो यह है कि मोर्चरी हाउस सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ हर काम रूल्स, साइंटिफिकली और प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है। फिल्मों में दिखाया गया ड्रामा माहौल असलियत नहीं होता। हाँ, बेहद साफ सफाई और स्टाफ का नेचर बहुत प्रोफेशनल होता है। अब वहां चलते हैं जहां से यह सफर शुरू होता है। एक्सीडेंट, सुसाइड या फिर मर्डर। पोस्टमार्टम हर इंसान का नहीं होता। यह उस इंसान का होता है जिस इंसान का या तो एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी ने सुसाइड कर लिया हो, या किसी की डेड बॉडी अचानक से मिली हो और यह शक हो कि इसका मर्डर हुआ है। अगर इन तीनों में से किसी चीज का शक हो तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस के द्वारा डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं और उस डेड बॉडी का बेसिक चेकअप्स किया जाता है कि इसके साथ कोई घटना घटी है या फिर यह एक्सीडेंट है या मर्डर की कोशिश। बेसिक चेकअप क्योंकि यह कानूनी रूप से बेहद जरूरी होते हैं। अगर यह कंफर्म हो जाता है कि इसमें कोई शक है तो बॉडी को छुआ नहीं जाता, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। अगर डेड बॉडी बाहर है तो परिवार वालों को सूचना दी जाती है और मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए जाते हैं। और यह सब प्रक्रिया पुलिस की निगरानी में होती है। उसके बाद डेड बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां उस बॉडी की बेसिक रिपोर्ट्स बनती है कि इस बॉडी में कोई शक है, और उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट्स और बॉडी को हैंडओवर कर दिया जाता है और वह मोर्चरी पहुंच जाते हैं। यह बहुत संवेदनशील प्रक्रिया होती है क्योंकि इस वक्त परिवार भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि किसी भी पोस्टमार्टम को करने से पहले परिवार की अनुमति ली जाती है। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम केस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मांगती है, उसका टाइम, डेट और सब चीजें। और अगर किसी कारणवश पोस्टमार्टम टाइम टू टाइम नहीं हो सकता तो डेड बॉडी को कोल्ड चैम्बर में रखा जाता है। कोल्ड चैम्बर में इसलिए रखा जाता है ताकि बॉडी को सेफ रखा जा सके। अब बात आती है सबसे गहरी प्रक्रिया की। जब डॉक्टर्स की टीम डेड बॉडी को देखती है तो उसके शरीर का एक एक कपड़ा अलग किया जाता है और उसके बाद पूरी बॉडी से चोट के निशान नोट किए जाते हैं। कहां जख्म है, किस कारण हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग।
फिर उसके बाद ब्लड के कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं और चोट को अच्छे से देखा जाता है, अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन ली जाती है और फिर वह चीजें रिपोर्ट्स में डाली जाती है। और यह सैंपल्स होने के बाद डॉक्टर्स की टीम पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स को अच्छे से चेक करती है और फिर उन पार्ट्स को बॉडी से सेपरेट किया जाता है, हार्ट, माइंड एंड ऑल द पार्ट्स। यह प्रक्रिया अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो वह रात में भी काम उठेगा। यह इतनी डरावनी और इतनी भयावह होती है कि हर कोई इंसान इसे झेल नहीं सकता। लेकिन उन डॉक्टर्स के लिए यह एक प्रोसीजर होता है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें वह सच्चाई का पता लगाते हैं। फिर एक एक पार्ट्स को चेक करने के बाद डॉक्टर्स उन पार्ट्स को उस बॉडी में वहीं वहीं रख देते हैं जहां जहां से उन्होंने उस पार्ट्स को हटाया था और इसके बाद पूरी बॉडी को सील किया जाता है। कहने को तो यह एक मेडिकल प्रक्रिया होती है, लेकिन यह उतनी ही डरावनी होती है। हर एक पोस्टमार्टम किसी एक इंसान, एक जिंदगी और एक परिवार से जुड़ा होता है। यह सिर्फ मेडिकल नहीं, न्याय की तरफ पहला कदम है। हर डॉक्टर्स, हर पुलिसकर्मी, हर कर्मचारी मृतक के सम्मान और परिवार के दर्द को समझकर काम करता है। हमें इस प्रक्रिया से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें कोई शक हो कि यह मर्डर है या कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसमें लगे कि यह जानकर किया गया है, अगर हम इस प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो समाज में जागरूकता और न्याय की उम्मीद बढ़ेगी। आज का हमारा सफर यही खत्म होता है और आखिर में वी सैल्यूट द डॉक्टर्स हु कैरी आउट दिस प्रोसीजर विद डेडिकेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज।